साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ विजय भाव से रहें। प्रकृति हमको विजय और विजेता होने का भाव भी दर्शित करती है। विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सामने जो आप ये देख रहे हैं ये समी का पावन दिव्य वृक्ष है, क्योंकि आज दशहरा विजयादशमी का पर्व है जो सत्य का उद्घोष करता है। यह एक ऐसा त्यौहार है, तो आज समी वृक्ष को विशेष रूप से हम सजाते हैं, संवारते हैं और श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य वृक्ष के नीचे धार्मिक पूजा पाठ करने का विधान पौराणिक रूप से चला आ रहा है। उस पावन परंपरा को विधि विधान से करते आते हैं। ये देखिए, समी वृक्ष के बगल में ही ये बोगनविलिया का बहुत ही सुंदर और आकर्षित पौधा लगा है। इसमें इस समय बहुत ही अच्छे फूल खिल रहे हैं, उसका भी आप आनंद लें और प्रकृति से जुड़े रहें। और समी वृक्ष की दिव्यता के बारे में अभी मैं आपसे अब चर्चा विस्तृत रूप से करूंगा। समी वृक्ष की पूजा को सतयुग काल से, सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी कालों में इस दिव्य वृक्ष की हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं। तथा श्री राम जी भगवान और पांडव काल में श्री युधिष्ठिर जी से सबसे इस वृक्ष का महत्वपूर्ण नाता रहा है, जिसके बारे में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के बारे में मैं पूर्व में भी एक वीडियो विस्तृत रूप से बना चुका हूँ। आशा है कि वो आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। और चलिए आज हम समी वृक्ष के वैज्ञानिक और व्यवहारिक और जो प्राकृतिक और जलवायु के महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही रोचक होगी और साथ में ज्ञानवर्धक भी होगी। थैंक यू। उसी परिचर्चा के क्रम में आज प्रश्न ये है कि आदिकाल से हम इस वृक्ष को पूजते क्यों चले आए हैं। तो सर्वप्रथम तो बात यह है कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर, किसी भी जीव का शरीर बना है। और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस बात को कहा भी है कि छित जल पावक गगन समीरा। ये बड़ा दुर्लभ चीज़ है कि वो पांचों तत्व इस विशेष पेड़ के गुण हैं, और वो पांचों तत्व इस वृक्ष में समाहित हैं। ऐसा अन्य किसी वृक्ष में ये पांचों तत्वों का विलय आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये विशेषता इसको दुर्लभ बनाती है। तो 5 तत्वों से तो मिलके हमारा शरीर बन गया। अब दूसरा प्रश्न आया कि भाई पालन कैसे होगा, मानव शरीर का या व्यक्ति जीव का पालन कैसे होगा। तो उसके लिए तो भाई यही है कि हम आदिकाल से कृषि पर आधारित रहे हैं। जब से मानव ने अपनी संस्कृति और सभ्यता पे कदम रखा है, तब से कृषि ही प्रधान जीविकोपार्जन का साधन रहा है। तो अब यंत्र हार्वेस्टर और कल्टीवेटर आज की तारीख में बन गए हैं। अभी आज से 10-20 साल पहले सिर्फ किसान 2 ही चीज़ों पे आधारित था। बड़े खेत की जुताई के लिए हल के ऊपर डिपेंड था, और छोटी जुताई के लिए इन खुरपियों के ऊपर डिपेंड था। ये सामने आप जो देख रहे हैं, इनको ही मैंने आज विजयादशमी के पावन पर्व पर जो शस्त्रों की पूजा करते हैं, मैंने इनका प्रत्यारोपण कर दिया और आज से इनको मैंने शस्त्र की संज्ञा दे दी।
और वास्तव में असली शस्त्र यही हैं। इन दो चीज़ों ने ही जो आज विकास दिखाई दे रहा है उनमें इन दो चीज़ों का ही विशेष महत्व है। एक हल जो खेतों में चला और एक ये खुरपी जो किसान हमेशा अपने हाथ में लिए रहता है। और ये खुरपी जो है सबसे बड़ी, अगर आप दुनिया के जितने भी औजार हैं, जितने भी अस्त्र हैं, उनका अगर आप सही रूप से समालोचना करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ी रचनात्मकता और सृजनात्मकता इसी के पास है, इसी इसी औजार में है। यहाँ के अन्य औजारों को आप देख लें, आप हथौड़ा ले लें, ये अन्य चीज़ें भी ले लें, लेकिन सृजनात्मक और रचनात्मकता की पावर इसी खुरपी में है। तो इन मूल औजारों के मूल में अगर कोई चीज़ लगी है तो वो लकड़ी है। चाहे हल हो तो वो भी लकड़ी का बना है, फावड़ा हो वो भी फावड़े का भी बैट लकड़ी का होगा, और वो लकड़ी मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती का अंश जो है इसी वृक्ष में, जो इस वृक्ष की प्रजाति के पौधे हैं उन्हीं में है। चाहे वो समी हो, चाहे वो बबूल हो, चाहे वो खैर हो, इन्हीं जो जिनमें कांटे होते हैं उन्हीं में ऐसी दिव्यता प्राप्त है कि इनकी लकड़ी बहुत ही मजबूत और बहुत ही सख्त होती है, जो हमारे हल और इन सब के जो विशेष जो पकड़ के की चीज़ें हैं उनमें इसका उपयोग आदिकाल से, जब से मानव ने होश संभाला, जब से मानव ने संस्कृति और सभ्यता पे कदम रखा, तब से इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। तो यही इस पेड़ की वैज्ञानिकता और गुणवत्ता है, जिसके कारण हम और हमारे महान देव जो ईश्वर के समरूप और ईश्वर के रूप में रहे, उन्होंने भी इस पेड़ वृक्ष को समय समय पर महत्व दिया है। अब इनके पांचों तत्वों की मैं अलग अलग आपको महत्व बताऊंगा कि वास्तव में जल तत्व और वायु तत्व और अग्नि तत्व इस वृक्ष में किस तरह से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु तत्व की, क्योंकि वायु तत्व का जितना महत्व हमारे जीवन के में है, इतना सबसे प्रथम नंबर वायु तत्व का है। तो ये हमको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, प्राणवायु प्रदान करता है। साथ में ये विषैली गैसों का शोधन करता है, और शोधन करके ये हमारे वातावरण को, हमारी जलवायु और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। और ये उस मरुस्थल में पैदा होता है जहाँ पर कोई वृक्ष अपना जीवन सही रूप से नहीं चला पाता। उस विषम परिस्थितियों में ये प्रकृति पुंज बनता है और मानव का और जीवों का कल्याण करता है। फिर दूसरा आता है जल तत्व। जल तत्व के बारे में तो इसके बारे में आज भी कई परीक्षण हो चुके हैं, और इसमें ये बहुत बड़ी गुणवत्ता पाई गई कि ये पौधा अगर बीज के द्वारा कहीं किसी ज़मीन में ये पैदा हो रहा है, जैसे मरुस्थल या रेगिस्तान में इसकी बहुतायत है, तो आप ये समझिए कि वहाँ अब आज यांत्रिकी सिस्टम हो गया है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी का वाटर लेवल, जल का वाटर लेवल क्या है। लेकिन पहले आदिकाल में या अभी मध्यकाल तक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब ये समी का पौधा ही इस बात को चिन्हित था, इस बात का प्रतिरूपण था कि ये पौधा यहाँ पर उगा है, तो निश्चित ही जल तत्व यहाँ पर ज़मीन में, भूगर्भ में ऊपर होगा, और वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने खुदाई की और वहाँ पर जल के स्रोत पाए। तो इससे स्पष्ट है कि ये पौधा जहाँ पर अपने आप उगता है वहाँ ये जल तत्व की पहचान कराता है। इसके अलावा यदि इस पौधे की बहुतायत गांव के बाहर इन पौधों को बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाता था, और अभी भी राजस्थान, थार, पूरा जो आपका अफ़गानिस्तान और जाके अरब तक चला गया है, वहाँ पर भी गाँवों के बाहर इसको लगाने की प्रथा है, परंपरा है। और
आप ये समझिए कि जहाँ पर ये बहुतायत रूप से लगता है वहाँ वाटर लेवल जहाँ नीचे होता है वहाँ अपने आप ऊपर आ जाता है। ये इसकी वैज्ञानिक सबसे बड़ी गुणवत्ता है और इसी कारण ये हमारे लिए जीवन की आशा रहा है। उस मरुस्थल में जहाँ एक पत्ती की छाया संभव नहीं हो पाती, वहाँ पर ये अपने झुंड के रूप में जीवों को और मानवों को हमेशा छाया उपलब्ध कराता रहा और वहाँ के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर और अनुकूल बनाता रहा है। तीसरा नंबर आता है अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व की इस पौधे की लकड़ी में बहुत बड़ी प्रधानता है और इसको हमारे पूर्वजों ने सतयुग काल में, आदिकाल, जो प्राचीनतम काल जिसे कहा जाता है, उसमें इस तत्व को पहचान कराई। तभी आज से तब से लेके और आज की तारीख तक अगर कोई भी यज्ञ और हवन यदि किया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है वह समीकर्भा, समी की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है और वहीं उसी से ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है। क्योंकि इस पौधे के अंदर यदि आप लकड़ी को, अगर अभी आप ये ऊपर का छिक्कल हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी लकड़ी पूरी तरह से लाल और कत्थई रंग की होगी, जो कि अग्नि तत्व का की पोषक है। और इसी अग्नि तत्व के कारण पांडवों के भाई अर्जुन ने अपने गांडीव को इसमें रखकर, गांडीव को और अन्य अपने अस्त्रों और शस्त्रों को इसमें रखकर अग्नि तत्व के कारण ही सुरक्षित किया था, जिसका विस्तृत वर्णन हम अपनी पुरानी वीडियो में जो आध्यात्मिक विषय पर मैंने बनाई है उसमें मैं कर चुका हूँ। तो इसमें अग्नि तत्व की प्रमुखता है और ये हमारे यज्ञ और हवन, जिससे जो प्रकृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए मानव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नहीं, मानव के द्वारा किया गया सबसे बड़ा गुणवत्तापूर्ण कार्य है, जो आदिकाल से सनातन धर्म और भारतीय लोग करते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज। उसमें सर्वप्रथम अगर कोई भी यज्ञ और हवन बिगर समी की पावन लकड़ी के बिगर ये पूरा नहीं हो सकता, मतलब पूजा ही नहीं हो सकती। इतने बड़ा महत्व इसको दिया गया है इसी अग्नि तत्व के कारण। ये अग्नि गर्भा भी इसीलिए कहलाता है, इसको विशेष नाम दिया गया है अग्निगर्भा। और इसमें ये माना गया है कि अग्नि तत्व हमेशा मौजूद रहता है। चौथा नंबर आता है आकाश तत्व का। तो इसमें आकाश तत्व ही मौजूद रहता है, क्योंकि ये देखिए, ये झाड़ी नुमा होता पौधा ज़रूर होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई, अब इसी पौधे की ऊंचाई करीब 12 फीट हो गई है, तो ये करीब 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक भी इसके पौधे हो जाते हैं। तो इसमें आकाश तत्व का भी अंश पाया जाता है। अब पांचवा और जो आखिरी तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, क्योंकि ये 4 तत्वों के मिलने के बाद भी किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती जब तक पृथ्वी के तत्व उसमें शामिल, इन चारों में समाहित ना हो। तो क्योंकि पृथ्वी ही, इसीलिए पृथ्वी को माता कहा गया है। हमारे संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है, तो माता वाले कुछ ना कुछ गुण तो अवश्य होंगे, तभी ये इतना बड़ा पद दिया गया, इतनी बड़ी उपमा दी गई। तो क्योंकि जो 4 प्रकृति के अन्य तत्व हैं उनसे जीव की संरचना नहीं हो सकती जब तक मिट्टी के अंश, पृथ्वी के अंश उसमें विलय ना हो। तो इसकी आप सामने देख रहे हैं कितनी पत्तियां छोटी छोटी हैं, तो ये जैसे ही गिरती हैं, अन्य पौधों की पत्तियों का ये रासायनिक प्रक्रिया में मिट्टी को बनने में लगभग 6 माह का समय लगता है। और इस पौधे की पत्तियों में और लकड़ी में इतनी बड़ी गुणवत्ता है कि ये अगर आज ज़मीन पे गिर जाएं तो 15 दिन के अंदर ही ये मिट्टी में इनका विलय हो जाएगा। ये इतनी बड़ी खूबी है, इसलिए इसमें पृथ्वी तत्व ही मौजूद है। उस मरुस्थल स्थान पे जहाँ पर बालू ही बालू होती है,
तो ये अपने जहाँ पे ये पौधे लगे होते हैं वहाँ पर इसकी जो पत्तियाँ गिरती हैं उसके द्वारा वहाँ पर मिट्टी का उपार्जन होता है और उसके द्वारा छोटे पेड़ पौधे घास उगाती है जो कि अन्य जीवों के लिए जीवनोपयोगी होती हैं। तो इसलिए इसमें पृथ्वी तत्व भी मौजूद है। यही कारण है कि इन पांचों तत्वों के समावेश और विशेष वैज्ञानिकता के कारण ही इसको हम आदिकाल से इतना महत्व देते चले आए हैं और पूछते चले आए हैं। क्योंकि आज विजयदशमी है, इसलिए विजय के पक्ष पर तो अवश्य ही बोलना पड़ेगा। भगवान राम ने जब राम रावण संग्राम चल रहा था उसमें अंतिम 3 दिवस के पूर्व जब रावण अपनी शक्ति को अधिक बढ़ाता जा रहा था उस समय प्रभु राम ने भगवान सूर्य और शमी वृक्ष से आशीर्वाद विजय प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया था। और विजयादशमी पर रावण का अंत करने के बाद सर्वप्रथम अगर किसी भगवान ने किसी प्रकृति चीज़ की पूजा की तो वो सबसे पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी। और इसी तरह द्वापर काल में अर्जुन ने विराट युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अपने इसी शमी वृक्ष में अस्त्रों को उन्होंने छिपाया था और यहीं से निकाल के फिर संग्राम में विजय प्राप्त की थी। तथा अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में कानून प्रबंधन और दंड के सबसे प्रमुख देव शनि महाराज जी इस पौधे की एक पत्ती से और भगवान शिव एक पत्ती और एक फूल से इतने प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं हमारी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि अन्य पदार्थों के अपेक्षा शमी वृक्ष से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये इस वृक्ष में दिव्यता प्राप्त है। तो चलिए आज विजयदशमी के पावन पर्व पर हम विजय भाव को सामने रखते हैं और इस वृक्ष की पत्ती, इस वृक्ष की जड़ के अंश को अपने घर में शुभता के लिए ले जाते हैं। ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है और इसका आज और उससे श्रद्धा और विश्वास से वो करते हैं और इस वृक्ष से बनी हुई ये औजारों को अपने घर में रखकर और प्रकृति के पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं। और क्योंकि आगे जो भविष्य हम मानव समाज के लिए आ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या जलवायु की आ रही है। जलवायु परिवर्तन के लिए, जिसके लिए अभी विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन सभी राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर क्वेटा में किया है। तो अगर भविष्य में जो मूल मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या प्रकृति पर्यावरण और की आ रही है जलवायु की, और उसका संवर्धन और उसका संरक्षण हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए और अपने लिए सिर्फ पेड़ पौधों के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई उपाय उन विषैली और जहरीली चीज़ों को समाप्त करने के लिए अभी तक तो नहीं है मानव के पास सिर्फ प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए यही पेड़ पौधे हैं जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित गैसों का शोधन करने में सक्षम हैं और हमको प्राणवायु देने के लिए रात दिन 24 घंटे हमारी निःशुल्क सेवा करते हैं। तो चलिए आज विजयदशमी पर ये पावन संकल्प लें कि हम अवश्य शमी के पेड़ वृक्ष को अपने मकान के सामने, अपने मकान के आसपास जहाँ खाली जगह हो वहाँ लगाएंगे। वास्तु की दृष्टि से वास्तु को हर कोई मानता है, वास्तु एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसके द्वारा भी इस वृक्ष को अपने घर के बाएं तरफ लगाना बहुत ही शुभता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये सकारात्मकता देता है। सकारात्मकता तो मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये प्राणवायु ऑक्सीजन देता है जो हमारे लिए और समस्त वायुमंडल के लिए जीवन की एक आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण और विकास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विजयी भाव से
विजयादशमी की शुभकामनाएं।